भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जब दिल्ली से निकले थे 2+2 मीटिंग के लिए, तो किसी को अनुमान नहीं था कि वो वहाँ पर जाके ऐसी चीज़ें कहेंगे जिसके वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देगी। देखिए, पहले मैंने आपको बताया चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने उनके पे क्या गुड फीडबैक दिया, उनकी स्टेटमेंट पे क्या फीडबैक दिया है और ग्लोबल टाइम ने कितनी ज़्यादा तारीफ़ की है। अब जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री ने वो चीज़ें बोली थी रूस के लिए, अब रूस ने भी बहुत सारी तारीफ़ें कर दी हैं एस जयशंकर साहब की और भारत की। और भारत के बारे में अब क्या कह रहा है रूस, इतना कुछ देखने और सुनने के बाद अब वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सच्चा देशभक्त सधे हुए राजनयिक रूसी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर की तारीफ की है। उन्होंने एस जयशंकर साहब को सच्चा देशभक्त बता दिया है। वह उन्हें एक साधा हुआ राजनयिक भी मानते हैं। मतलब नॉर्मल यूक्रेन और रूस के बीच जो जारी भीषण युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बीतते दिन कुछ ना कुछ निकल रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है। हर बीते दिन के साथ ज़मीन पर स्थिति भी बेकाबू होती जा रही है। अब इस तनावपूर्ण माहौल में आज तक ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को एक सच्चा देशभक्त बता दिया है। आज तक से बात करते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा था कि एस जयशंकर तो सधे हुए एक राजनयिक हैं। मैं उन्हें एक सच्चा देशभक्त मानता हूं। उन्होंने जब कहा था भारत अपनी ज़रूरतों, विकास और ध्यान को में रखते हुए हर कोई फैसला लेगा। ये बात देश नहीं कह सकता। बता दें, एस जयशंकर साहब द्वारा ये बयान तब दिया गया था जब अमेरिका जैसे देश भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बना रहे थे। ये देश भारत को रूस से आयात कम करने को भी कह रहे थे। ऐसे में जयशंकर साहब का वो अंदाज ही रूसी विदेश मंत्री को भी भा गया। अब वो कह रहे हैं कि भारत को अपना एक करीबी सहयोगी बता रहे हैं। इस बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और डिफेंस के मामलों में हम पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। हम हर उस देश से सहयोग के लिए तैयार हैं जो यूएन चार्टर का उल्लंघन नहीं करते हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। अब रूस भारत को अपना सिर्फ एक साझेदार नहीं मानता बल्कि अपने सबसे पुराने दोस्त में से एक मानता है। जब आज तक ने सर्गेई लावरोव से भारत संग रिश्तों पर बात की तो उन्होंने खुलकर कहा कि हम एक खास संबंध है हमारा उनके साथ। वे बोलते हैं कि भारत तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है। 20 साल पहले भारत ने कहा था कि हम इस दोस्ती को प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप क्यों नहीं कहते हैं। फिर बाद में भारत कहने लगा कि इस रिश्ते को तो स्पेशली प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप कहना चाहिए। यह किसी भी द्विपक्षीय संबंध का अनूठा अंदाज है। रूसी विदेश मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि रूस द्वारा मेक इन इंडिया जो भारत में हो रहा है का खुला दिल से स्वागत करता है। रशिया, जब से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस पहल का ऐलान किया गया है, रूस ने उसी समय से सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है। तो अब भारत के विदेश मंत्री का लोहा रशिया के विदेश मंत्री ने मान लिया और रशिया ने भी मान लिया, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री जब 2+2 डायलॉग के लिए गए हुए थे अमेरिका, तो जाके वहाँ पे बोला कि हम उस पर क्यों प्रतिबंध लगाएं, हम उस पर क्यों चीज़ें करें। कट एंड क्लियर उन्होंने बोला था कि हम रूस के खिलाफ क्यों उतरे मैदान में। कट एंड क्लियर रिस्पॉन्स पे अब भारत की मीडिया ने जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की है तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट आज मैंने आपको बता दी। और सर्गेई लावरोव के साथ साथ बहुत सारे रशियन भी खुश हैं, बहुत सारी कंट्रीज खुश हैं कि भारत अपने स्टैंड पर बिल्कुल खड़ा है। जिसने भारत ने जो पहले कहा था वो अभी भी कर रहा है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।